हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आज मैं बात करने जाता हूं सेक्शन 138 की यानी कि चेक बाउंस मैटर्स की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर। जनरली चेक बाउंस केसेस में हमने जब देखा है, आप किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या फिर आपने किसी से लोन लिया तो वो एज ए सिक्योरिटी आपसे ब्लैंक चेक ले लेता है या पोस्ट डेटेड चेक ले लेता है। अब जो सिक्योरिटी चेक है, जैसे ही डिस्प्यूट अराइज होगा, वो करते हैं कि सिक्योरिटी चेक को बैंक में इनकैश करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा है जितना अमाउंट उस सिक्योरिटी चेक पे लिखा हुआ है तो आपके अकाउंट से वो डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा और उनके अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो चेक डिसऑनर होगा और आपके ऊपर 138 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके अंदर पूरा क्रिमिनल ट्रायल चलता है, एमएम कोर्ट के आगे ट्रायल चलता है यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद कन्विक्शन ऑर्डर या फिर एक्विटल ऑर्डर आते हैं। कन्विक्शन यानी कि आपको गिल्टी करार दे दिया जाएगा, आपको दोषी मान लिया जाएगा। एक्विटल यानी कि आपको बरी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही सेक्शन 138 की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है यानी कि 138 का केस जैसे इंस्टीट्यूट होता है वैसे ही अक्यूज्ड जो जिसने चेक इशू करा था वो सिविल कोर्ट भी अप्रोच कर जाता है। वो ये कहता है जी मैंने इनको ये सिक्योरिटी चेक दिया था, लिहाजा इस चेक को एज अ सिक्योरिटी चेक डिक्लेयर करा जाए और इनको ऑर्डर करा जाए कि ये मेरे को चेक वापस करें और साथ में इनको रिस्ट्रेन करा जाए कि ये चेक को इनकैश ना करवाएं। जब तक सिविल कोर्ट का डिसीजन आता है, सिविल कोर्ट ये कहती है कि हाँ ये चेक सिक्योरिटी चेक ही था, तब तक एमएम कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है जहां पर इनको गिल्टी करार दे दिया जाता है, इनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल्दो एमएम कोर्ट बाउंड नहीं थी सिविल कोर्ट के डिसीजन से, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो बाउंड नहीं होती सिविल कोर्ट के डिसीजन से, बट एक टर्म है जिसको हम कहते हैं रेशो डिसीडेंडी, यानी कि एक डायरेक्शन जो फाइनल जजमेंट थी उससे पहले आपको एक डायरेक्शन मिल रही थी सिविल केस से। सिविल कोर्ट ने कहा था ये सिक्योरिटी चेक है तो आपको एक डायरेक्शन मिल रही थी उस सिविल केस से, तो आप इनको ऐसे कन्विक्ट नहीं कर सकते थे। इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक्स थे, पूरा का पूरा केस क्वैश करा और पूरा जो कन्विक्शन ऑर्डर था उसको क्वैश करा है, कन्विक्शन को सेट असाइड करा है और उनको एक्विट कर दिया यानी कि अक्यूज को जिन्होंने चेक इशू करा था उनको बरी कर दिया है।